जब खुद नहीं जा पाए तो भैया ने वीडियो कॉल पे बाबा बागेश्वर जी के दर्शन करवाए। उनकी कृपा से दर्शन तो हो गई और मन भी शांत हो गया। अब हम जानते हैं बागेश्वर धाम मंदिर के बारे में। बागेश्वर धाम मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर के गदा विलेज में स्थित है। ये मंदिर बालाजी महाराज यानी कि हनुमान जी को समर्पित है। इस मंदिर का इतिहास क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं। ये एक बहुत पुराना हनुमान मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ बागेश्वर बालाजी स्वयं विराजमान है और ये स्थल तंत्र मोक्षा और संकट मोचन के लिए प्रसिद्ध है। पिछले ये एक छोटा सा स्थान था, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के प्रवचन देश में फैली। मंदिर का विशेषताएं क्या है, अब इनके बारे में जानते हैं। मंदिर के अंदर बालाजी महाराज की प्रतिमा है। मंदिर का माहौल भक्ति, मंत्र और शांति से भरा होता है। बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार मंदिर के पास लगता है, जहां लोग अपने मन की बात लिख कर देते हैं। और बागेश्वर धाम की चर्चा हो और मैं बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की चर्चा न करूं, ऐसा हो सकता है? जिनको नहीं पता इनके बारे में, मैं उनको थोड़ी डिटेल बता देती हूँ कौन है ये। इनका असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग है। ये बागेश्वर धाम सरकार के मुखिया गद्दी नशीन हैं, जो छतरपुर मध्य प्रदेश में हैं। इनको बचपन से ही भक्ति और हनुमान जी में बहुत रुचि थी। इनका प्रवचन और दिव्य दर्शन लोगों में बहुत लोकप्रिय है। अब मैं आपको उनकी कथा और दिव्य दर्शन क्या होते हैं इनके बारे में बताती हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी लोगों के मन की बात, दुख, समस्या बिना बताए लिख देते हैं। लोग इसलिए दिव्य शक्ति मानते हैं। दिव्य दरबार में लोग अपने मन की पीड़ा, जादू टोना, परेशानी की हल लेते हैं। कहा जाता है कि ये सब हनुमान जी की कृपा से होता है। अब उनकी लोकप्रियता कितनी है उसके बारे में बताती हूँ। हर दरबार में लाखों लोग जाते हैं, कभी कभी 10-12 लाख तक भी जाते हैं। यूट्यूब पे उनकी लाइव कथा और दरबार वायरल होता है। बहुत से लोग उन्हें संत, योगी और हिंदू एकता का प्रतिनिधि मानते हैं। अब उनकी कंट्रोवर्सी जो हुई थी उसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। 2023 में नरेंद्र नायक अंधविश्वासक निवारक और रैशनैलिस्ट ग्रुप में उनकी शक्तियों को झूठ कहा। महाराष्ट्र के नागपुर में चैलेंज दिया गया था, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री वहां से चले गए। उन्होंने बोला, मैं धर्म का काम करता हूँ, सर्कस नहीं। अब हिंदू राष्ट्र और घर वापस स्टेटमेंट क्या थी उनके बारे में जानते हैं। उन्होंने बोला कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने घर वापसी, मुस्लिम, क्रिश्चियन और से हिंदू बनने वाले लोगों का समर्थन किया। इन स्टेटमेंट पे मीडिया और सेक्युलर ग्रुप ने विरोध किया। लोग क्यों जाते हैं वहाँ, अब इनके बारे में जानते हैं। अपनी समस्याओं का हल, आशीर्वाद और शक्ति पाने के लिए। कई लोग बीमारी, ब्लैक मैजिक, घर के टेंशन लेकर जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ भक्ति और श्रद्धा से जाते हैं, जैसे मेरे भैया गए थे। अब मैं आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती हूँ, क्या सोचती थी मैं इनके बारे में। पहले मुझे भी वे बहुत झूठ लगता था। जब मैं यूट्यूब पे देखती थी ना इनका लाइव परफॉर्मेंस या कथा सुनाते थे, ऑफ कोर्स मैं कथा नहीं देखती थी। मम्मा जब देखती थी तो मैं मम्मा के साथ देखती थी भला ऐसा कैसे हो सकता है, इतना कम एज का इंसान, उसको इतना एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है। मुझे ही लगता था ये सब बस लोग मिले होते हैं, पहले बता देते होंगे, बस एक कैमरा के सामने ऐसा नाटक होता होगा। लेकिन जब मेरे इधर के लोग भी गए और उन्होंने बताया इनके बारे में, ऐसा ऐसा हुआ, फिर मैं अपने आँखों से देखी इस चमत्कार को होते हुए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बिलीव हुआ। और एक दिन पक्का ऐसा हुआ कि मैं उनके सामने जाके उनसे क्षमा मांगूंगी और उनका आशीर्वाद भी पाऊंगी। तो ये है बाबा बागेश्वर धाम, जहाँ सिर्फ भक्ति नहीं, हर मुसीबत का समाधान भी मिलता है। छतरपुर के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ ये धाम आज लाखों भक्तों की आस बन चुका है।
ये वीडियो सिर्फ उस धाम की बाहरी पहलू का है, क्योंकि अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। तो भैया ने मुझे वीडियो कॉल करी और मैं ये सारी क्लिप्स रिकॉर्ड कर ली। कभी कभी ना मन इतना व्याकुल होता है कि सब कुछ छोड़ के भगवान के पास भाग जाने का मन होता है। तो ये वीडियो कॉल मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी। बाबा सबका भला करे और हर दिल को सुकून दे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।